नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को पता है रेलवे एनटीपीसी की परीक्षाएं चल रही है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में हुतम हुबहू पूछे जा रहे हैं। उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जब हमने 28 और 29 के शिफ्ट को देखा तो हमें ये लगा यार ट्रिग्नोमेट्रिक ये दोनों जो क्वेश्चन है ये लगभग सारे ही जगहों पर पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कम से छोटे छोटे टाइम में कैसे कर पाए, छोटे छोटे तरीकों से कैसे कर पाए, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी, वीडियो को जरूर देखिएगा और जो बच्चा नया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको इसी तरीके से लगातार कई सारी चीज़ें आपको देखने समझने को मिल रही है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं और चीज़ें समझते हैं। हम ये दोनों चीज़ें देखेंगे और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं भाई, देखो होता क्या है। मैं आपको पहले तरीका बता दूंगा, फिर अपना तरीका बताऊंगा कि आखिर मैं सत्यम गुप्ता किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, मैं आपको बताने वाला हूं। पहले आते तरीका क्या होता है जरा समझिएगा। देखो कहीं भी अगर लिखा हुआ साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और कहीं भी लिखा हुआ साइन 60 प्लस थीटा, ये आपके पास दे रखा हुआ है, ठीक। या मान लो अगर यही चीज हमारे पास कॉस में दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा। आपको ये करना नहीं है, ये सिर्फ समझना आपको, मैं तो आपको इसलिए पूरा बता रहा हूं ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और कहीं भी आपको दे रखा है कॉस 60 प्लस थीटा। अगर आपको इस फॉर्म में चीजें देखने को मिल जाती है तो इसका जो फाइनल आंसर आता है वो होता है 1/4 साइन या कॉस, जो भी लिखा रहेगा। अगर साइन के बारे में पूछा तो साइन लगा देना और अगर कॉस के बारे में पूछा तो कॉस लगा देना। तो 1/4 कॉस 3 थीटा ये आपका आंसर, या फिर 1/4 साइन 3 थीटा आपका आंसर हो जाएगा। एज एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे थीटा की जगह पर उसने कर दिया 20, अब 60 में से 20 घटाओगे तो आपके पास हो जाएगा 40 और 60 में से आप 40 जोड़ दोगे तो आपको पता है, आपको यहाँ पे अगर 60 में 20 जोड़ दोगे तो आपके पास ये हो जाएगा 80। हूबहू यही क्वेश्चन आप सभी के पास पूछा गया था, क्या कॉस 20 इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 80। अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे समझना, कुछ खास थोड़ी है। 1/4 और कॉस 3 थीटा होता है ना, यानी 3 इंटू 20 यानी कॉस 60 हो गया कि नहीं हो गया। तो 1/4 कॉस 60 का मतलब आपके पास क्या हो गया, 1/2 हो गया, यानी आंसर कितना आ गया, 1/8 आ गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आसान लगा क्वेश्चन, कुछ खास नहीं करना था, समझना था। मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, जरा आप लोग बताओ कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। मैंने सिंपल सा क्या कहा, मैंने कहा ये बताओ भैया साइन 20 लिखा हुआ है, साइन आपके पास 40 लिखा हुआ है, साइन आपके पास 80 लिखा हुआ है। अब बताओ जरा इसका फाइनल आंसर कितना आएगा। आप कहोगे सर जी ये तो हमें थीटा की तरह दिख रहा है। हमने कहा भैया बिल्कुल दिखेगा। ये सर जी ये तो 60 माइनस थीटा दिख रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू अगर आप 20 लोगे तो 60 में से 20 घटा दो तो 40 आ जाएगा। और ये तो सर जी 60 प्लस थीटा हमें दिख रहा है। हमने कहा यार ये भी बिल्कुल बात सही है। आप कहोगे सर जी आगे क्या करें। हमने कहा देखो अब ये क्या हो जाएगा, आपको पता है साइन या कॉस अगर दिख जाएगा तो 1/4 साइन दे रखा तो साइन 3 थीटा और कॉस दे रखा तो कॉस 3 थीटा, तो यहाँ पे साइन है साइन 3 थीटा कर दो। थीटा की वैल्यू हमने कितना माना था 20, तो 3 × 20 यानी कि 60, तो या फिर क्या हो गया ये आंसर 1/4 साइन 60 हो गया। और गाइज आपको पता ही है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, रख लो। तो √3/8 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, सिंपल था, कर लोगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को करने के और भी कई सारे तरीके, मैं आपको वो समझाता हूं क्या और तरीके, जरा समझिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, ध्यान से समझना क्या और भी तरीके हमारे पास हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमने ये पढ़ा था ना, साइन 20 साइन 40 और साइन 80, बोलो हाँ या ना, क्या हमने यही पढ़ा था? आपने कहा सर जी इसका तो अभी आपने बता दिया। हमने कहा दूसरा तरीका बताएंगे, बहुत ही ज्यादा तगड़ा। दूसरा आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, कॉस 20 कॉस 40 एंड कॉस 80, यही आपके पास आएगा ना। आप कहोगे सर जी बिल्कुल आएगा। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, फिर तो है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या आ सकता है, एक ही आ सकता है जो tan में लिखा होगा, tan 20, इसके अलावा नहीं आ सकता। इसके अलावा जो भी आएगा वो थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाएगा, तो वो आपके पेपर में पूछा जाना बहुत मुश्किल है। तो tan आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, 80 हो गया। अब आपके पास ये दे दिया। हमने कहा देखो आपको वो तो फॉर्मूला पता है, क्या 1/4 साइन 3 थीटा और क्या 1/4 कॉस 3 थीटा। लेकिन समझो भाई यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ पे 40 लिखा है, यहाँ पे 80 लिखा है, तो 20 40 80 बीच में कोई कमी लगी ना, किसकी कमी लगी, 60 की, तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन 60। लेकिन अगर साइन और कॉस की बात करता तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम बाहर 1/4 लगा देते हैं। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। 20 40 80 क्या दिक्कत लगा, 60 का, तो cos 60 क्या हो गया, यहां पे आंसर हो गया। और अगर आपको पता है भैया साइन और cos देगा तो 1/4 लगा लेंगे। 20 40 80 क्या दिक्कत लगा, tan का, तो भाई क्या हो गया, 60 का लगा, 60 सिर्फ आंसर। लेकिन tan में 1/4 नहीं लगाते। क्या आप समझ में आ गया? साइन 60 वाली √3/2 रखोगे तो √3/8 हो गया, ये रखोगे, सबका आंसर आपके पास क्लियर हो जाएगा। ये tan 60 जिसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 होता है।
तो अगर इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गए तो क्या तोड़ के रख दोगे कि नहीं रख दोगे? पहले तो खाली यही बता दो कि हाँ सर जी बिल्कुल ही तोड़ के रख देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब होता क्या है ना, एग्जामिनर को पता चल या तो ये तो या भाई सत्यम सर से पढ़ चुके हैं एमडी क्लासेस पे, ये सारे के सारे मेथड जो है इसको घुमाते हैं। उसने आपको ऐसा दे दिया, उसने कहा भैया ये बताओ साइन 20, फिर उसने कहा कि साइन 40, फिर उसने कहा साइन 60, फिर उसने क्या कह दिया साइन 80। अब कहा भैया जरा तुम इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा, अब लो। तो भाई कहेगा हम पागल थोड़ी हैं, जब यहाँ पे साइन 60 आपको ऑलरेडी दे रखा तो कुछ करना ही नहीं है फिर तो, यानी साइन 60 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता चल गया है √3/2। अब जिसकी वैल्यू पता है उसको क्यों ही हम घसीटे, तो नहीं घसीटेंगे। तो फिर क्या हो गया, वही चीज बन गया 20, 40, 80, किसकी कमी आ गई है, साइन 60 की, तो साइन 60 लिख लो। और आपको पता है साइन या कॉस में 1/4 लगाते हैं तो लगाना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, √3/2 इंटू 1/4, और साइन 60 होता है √3/2। तो √3 आपके पास हो जाएगा ऊपर 3, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 3/16। क्या बात सभी को समझ में आई? अरे भाई सबको सब जरा बोला। तो ये क्वेश्चन है, ये आपके कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से अगर कॉस में आएगा तो भी जो वैल्यू गिवन है कोई दिक्कत नहीं, उसको तो पहले रखोगे तो फिर 20, 40, 80 बचा, 60 आपको निकालेगा, 60 आप निकाल लोगे, सिंपल सा। तो पहला ये कॉन्सेप्ट है जो इस समय रेलवे की परीक्षाओं में बाहर लेकर आया है और हर शिफ्ट में बच्चों से पूछा जा रहा है, जो कि अब शायद एमडी क्लासेस का कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इसे ना कर पाए। नेक्स्ट पे आते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये आ रहा है, ऐसे कह रहा है आपसे भैया ये बताओ tan थीटा इंटू tan 3 - थीटा बराबर आपको 1 दे रखा है। आपसे कहा ये बताओ कि भैया थीटा की वैल्यू कितनी आ गई। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अब घबराना नहीं है। पूछो भैया क्यों नहीं घबराना, क्योंकि अब यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। ये बताओ भाई सभी के सभी कि अगर हम tan की बात करते हैं या cos की बात करते हैं, तो अगर मैंने कहा कि जैसे मान लो साइन, कि साइन थीटा है बराबर किसके, cos फाई के, तो ये बताओ साइन थीटा और cos फाई बराबर कब हो सकते हैं, साइन और cos की वैल्यू बराबर कब होती है। आप कहोगे सर जी बराबर तो तभी हो सकती है जब ये भी 45 हो और आपके पास ये भी 45 हो। हमने कहा यार ऐसा क्यों होगा। आप कहोगे सर जी साइन 45 भी 1/√2 होता है और cos 45 करेंगे तो वो भी 1/√2 होता है, इसी वजह से ये भी 45 होना चाहिए वो भी 45 होना चाहिए। हमने कहा यार एकदम बात सही है। तो अगर आपके पास लिखा है tan थीटा बराबर cot फाई, तो क्या ये भी वही मामला आएगा, क्योंकि tan 45 भी एक और cot 45 भी एक, यानी ये भी 45 होना चाहिए दोनों के दोनों। अच्छा, तो अगर मैंने लिख दिया sec थीटा बराबर कोसेक फाई, तो क्या ये भी वही चीज आएगा, क्योंकि sec 45 भी √2 और कोसेक 45 भी √2। मतलब अलग से ये थीटा वाली वैल्यू भी 45 होनी चाहिए थी और अलग से ये फाई वाली वैल्यू भी 45 होनी चाहिए थी। मतलब मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि नहीं कह सकता कि इन दोनों ही सभी कंडीशन में थीटा और फाई बराबर 90 आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। बस यही आपको समझना था। खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ और क्या भैया, खत्म हो गया। जरा इस क्वेश्चन को देखते उड़ाते हैं कैसे कर पाएंगे। आओ भैया, क्या है, हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर इस tan 3 थीटा को इसके 1 के नीचे ले आओ, तो 1/tan 3 थीटा जब यहाँ पे आ जाएगा तो आपको पता है ये पूरा का पूरा cot 3 थीटा में चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कहोगे सर जी बिल्कुल हो जाएगा। तो tan बराबर cot, तो भाई इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर 90 आना चाहिए। तो थीटा प्लस 3 थीटा बराबर कितना आना चाहिए भैया, 90 आना चाहिए। तो 4 थीटा बराबर कितना आ गया भैया, 90 आ गया। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 90 से काटोगे तो 45/2 आ जाएगा। खत्म हो गया भाई, काट लो, 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90, 45/2। थीटा की वैल्यू यही तो चाहिए थी। क्या अब कठिन लग रहा है क्या क्वेश्चन, नहीं ना, अब आसान लगा ना। और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में भर भर के आ रहा है। तो कभी भी अगर साइन थीटा बराबर cos फाई दिख गया, tan बराबर cot दिख गया, तो याद रखना कि थीटा प्लस फाइव इक्वल टू ऑलवेज हम इस तरीके से निकाल लेंगे जो पेपर में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमने अगला क्वेश्चन आपको दिया, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर चाहिए, किसी भी बच्चे का आंसर रुकना नहीं चाहिए। क्या, tan 2 tan 3 बराबर 1 दे रखा। उसने कहा इफ tan 2 थीटा इंटू tan, यहां पे इंटू कर लो, एकदम आसान क्वेश्चन है, इंटू tan 3 थीटा, ये बराबर आपको पास उसने 1 दे रखा है। उसने कहा भैया ज्यादा तुम एक काम करो ना, ये बताओ फाइंड दी किसकी वैल्यू, बहुत ध्यान से समझिएगा किस चीज की वैल्यू, 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 माइनस 1। क्या कह सकते हैं, 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 माइनस 1 बराबर कितना। ये हुबहू पेपर का हमने क्वेश्चन लिया। अब भाई बच्चे कहेंगे सर जी तो बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन हो गया। हमने कहा एकदम कठिन नहीं है, जरा ध्यान से समझो कैसे नहीं कठिन है। क्योंकि भैया आपको पता है 2 थीटा और 3 थीटा है, इसको उठा के इसके नीचे ले आओगे तो कॉट में चेंज हो जाएगा, तो ये tan बराबर कॉट हो जाएगा। बोले तो हम ये कह देंगे कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर आपके पास 90 आना चाहिए, यानी कि 5 थीटा की वैल्यू आपके पास 90 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो भाई क्या 5 थीटा की जगह पे हम 90 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और 90/2 लिखा है, इसका मतलब क्या ये 45 हो गया कि नहीं हो गया।
और कॉस स्क्वायर 45 है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, स्क्वायर लगा तो सिर्फ 1/2 आएगी, -1, 2 से 2 कटा, 1 में से 1 घटा दो 0। क्या मजा आ गया कि नहीं आ गया? तो उड़ा दोगे अब कभी भी कहीं सा भी क्वेश्चन आ गया तो आए, पक्का है? अरे सोच रहे ना कि हाँ सर जी उड़ा देंगे तभी कह पाना, गजब। तो चलो ये कॉन्सेप्ट था जो आपसे ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जा रहा है। तो मैं आपको इसी तरीके से छोटी छोटी जब वीडियोज आपको दूंगा तो आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी और आप चीज़ों को आराम से क्लियर कर पाओगे। बहुत अच्छा लगा कि आपने इस वीडियो को देखा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय करिए बेहतरीन तरीके से और आराम से एंजॉय करिए, मजे करिए और जुड़े रहिए एमडी क्लासेस के साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।